जून जुलाई के महीने में बारिश शुरू हो जाती है। हम सभी सोचते हैं कि बारिश में जो हमारा मनी प्लांट है वो बहुत ही हरा भरा हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है, अगर हम मानसून आने से पहले ये कुछ काम नहीं करते हैं तो आपका जो सबसे प्यारा पौधा है वो अच्छा होने की बजाय ख़राब हो सकता है, उसकी जड़ें हैं वो सड़ सकती हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बारिश शुरू होने से पहले हमें कौन कौन से काम तुरंत ही कर लेने चाहिए, कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए कि हमारा जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छा रहे पूरे सीज़न में और काफ़ी ज़्यादा वो ग्रोथ भी करे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा 100% होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे कि आपका मनी प्लांट है वो जंगल जैसा हो जाएगा। उसकी हरियाली जो है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ भी खाद वगैरह डालने की आपके प्लांट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी के होममेड फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डालते रहें और बारिश के सीज़न में एंजॉय करें अपनी प्लांट्स की ब्यूटी को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए बताती हूँ कि हमें वो कौन कौन से काम करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें काम करना है वो है ड्रेनेज चेक। ड्रेनेज चेक का मतलब रहता है कि हमने जो हमारा जो प्लांट लगाते समय किसी भी प्लांटर में किसी भी गमले में हमने हमारा जो प्लांट लगाया था उसे लगाते समय हम हर एक गमले के नीचे छेद करते हैं। अगर छेद बाज़ार से आते हैं तो सही, वरना हमें करने पड़ते हैं वो छेद, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका रहता है प्लांट्स को लगे हुए हमारे गमलों में। तो कई बार होता क्या है कि वो छेद हमारे रुक जाते हैं, धीरे धीरे जो पानी डालते हैं उन्हें मिट्टी वगैरह आकर जमा होती रहती है और वो हमारे जो छेद हैं वो रुक जाते हैं। तो ऐसे में बारिश आने से पहले में करना क्या चाहिए, हमें हमारा इस तरह से प्लांटर लेंगे और नीचे की तरफ उसके छेद देखेंगे। देखिए पानी डाला, अगर हमारे जो छेद हैं ड्रेनेज होल हैं उनमें से पानी बाहर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अलर्ट है, हमें सावधान होने की ज़रूरत है। नर्सरी पॉट इस तरह के जो आते हैं उनमें काफ़ी बड़े बड़े छेद रहते हैं तो उनमें समस्या कम रहती है, लेकिन कई गमले ऐसे रहते हैं जैसे मिट्टी वगैरह के रहते हैं उनमें सिर्फ एक ही छेद रहता है, ड्रेनेज होल। तो उसमें हमें करना क्या चाहिए, अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे कई सारे ड्रेनेज होल हैं। एक दो ड्रेनेज होल इधर वाले आपको दिख रहे हैं, थोड़े से ब्लॉक हैं जहाँ से रूट्स भी निकली हैं, अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे खुले हैं, काफ़ी अच्छे से इनमें से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी रह जाती है कि हमारे ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा नहीं रहते। अब इस वाले गमले में देख पा रहे हैं सिर्फ एक ड्रेनेज होल है, क्योंकि ये DIY प्लांटर्स था हमारा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक खुला हुआ है, सिर्फ इसकी जो रूट्स है वो बाहर आ रही है। ऐसे में हम किसी भी नुकीली चीज़ से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी जो छेद है उनको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है कि ये थोड़ा सा छेद खुल जाएंगे तो बारिश का जो पानी है वो हमारे गमले के अंदर ही नहीं रहेगा। गमले के अंदर नहीं रहेगा तो हमारे जो प्लांट है उसकी रूट्स नहीं सड़ेंगे, और रूट्स नहीं सड़ेंगी तो हमारा प्लांट जो है बारिश के मौसम को अच्छे से इंजॉय कर पाएगा, वो ख़राब भी नहीं रहेगा। तो आपको ये वाला काम बारिश शुरू होने से पहले अगर शुरू हो चुकी तब भी, मतलब आपको ये वाला काम कहने का मतलब ये है मेरा कि करना ही करना है हर कंडीशन में, क्योंकि इससे जो आपका प्लांट है, बारिश का पानी जितना मर्जी कहें कि हम अमृत होता है अमृत, लेकिन वो जहर का काम तब करने लगता है आपके प्लांट में जब वो ओवर हो जाता है, एक्सेस में आपकी जो प्लांटर्स में वो भर के रहता है। तो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट काम करना है हमारा मॉसपोल ट्रीटमेंट। देखिए मॉसपोल का ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हमें कोई इसमें दवाई वगैरह नहीं डालनी, हमारी जो मॉइस्चर रहती है मनी प्लांट्स की। ट्रीटमेंट का मतलब है कई बार हमने मॉसपोल नहीं लगाया होता, जैसे कि मैंने नहीं लगाया, कई सारे प्लांट हैं जिनमें मैंने लगाया है। देखिए इसमें लगाया है, इसमें लगाया है और उससे अगले वाले उन सब में भी लगाया है, लेकिन जब हमारे पास इतना एक्सेस में प्लांट्स हो जाते हैं तब उसमें मॉसपोल हम नहीं भी लगा पाते। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वाली बेल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो इनके पास कोई मॉसपोल नहीं है। इवन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है ऊपर की तरफ, तो मैंने इसमें ग्रीन नेट लगाई, लेकिन फिर भी इसका बचाव करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब बारिश का मौसम आएगा तो जितना भी डैमेज सब कुछ हुआ है तेज़ धूप ने, जून जुलाई में जो भी सारा डैमेज हुआ है वो सारे का सारा रिकवर होने का समय आ गया है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अपने प्लांटर्स को मॉसपोल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जितना मर्जी हो अपने जो बेल है हर एक बेल को जो है मॉसपोल के सहारे ही चढ़ाएं। उससे होता क्या है कि आपकी जो मॉसपोल है वो बारिश के मौसम में गीली रहती है, क्योंकि बारिश होती ही रहती है चाहे डेली हो या ऑल्टरनेट डेज में हो। तो मॉसपोल जितनी ज़्यादा गीली रहेगी
हमारा जो मनी प्लांट है उसकी बेल को सपोर्ट मिलेगा। उसकी जो रूट्स है मनी प्लांट की हमारी की, वो मोस्ट बॉल के अंदर जाएंगी और अंदर जाने की वजह से हमेशा मोस्ट बॉल की जो रूट्स हैं वो गीली रहेंगी, उसे जो जितनी भी रूट्स सट कर रहेंगी या फिर उसके बिल्कुल पास रहेंगी। ऐसे में हमारा जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। मनी प्लांट को क्या चाहिए बढ़ने के लिए? सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर अगर हमारे मनी प्लांट को मिलेगा तो ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहेगा। तो ये वाला काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना। अगला काम है वो हमें करना है ट्रिमिंग, क्योंकि हमारा जो मनी प्लांट है, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हों, लेकिन थोड़ी सी भी जो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट रहती है उससे हमारे प्लांट कहीं ना कहीं डैमेज हो ही जाते हैं, या फिर नेचुरली भी जो हमारा प्लांट है वो बड़ा हो गया, उसके जो बड़े वाले पत्ते हैं या जो पुराने पत्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में उन पत्तों को हटाना, या फिर जो तेज़ हीट की वजह से, देखिए मेरा जो प्लांट है ज़्यादा हीट की वजह से इसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ से ख़राब हो चुके हैं, नीचे की तरफ सही हैं। तो ऐसे में ना इन सारे के सारे जो ख़राब पत्ते वगैरह इन सबको हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है अब मॉनसून का समय है। ऐसे में प्लांट जो अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने आप को बढ़ाने में लगाता है। अगर ये सूखे पत्ते हमारे प्लांट पर रहेंगे तो हमारे प्लांट की एनर्जी सक करेंगे और उनमें जो है हमेशा बारिश में गीले रहने की वजह से, मॉइस्चर रहने की वजह से फंगस वगैरह भी पनप सकता है। तो ऐसे में हमारे प्लांट को सेफ्टी मेजरमेंट के तौर पर, या फिर यूँ कहें कि हमारे प्लांट को हेल्दी या फिर सुंदर दिखाने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सारे के सारे जितने भी सूखे पत्ते या फिर पीले पत्ते हैं, सूखी टहनियाँ हैं, उन सब हमें बराबर से कट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्रूनिंग करने से हमारे जो है प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से दोबारा से रीग्रो करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही बारिश शुरू होगी आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ता जाएगा। तो आपको ये वाला काम ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चाहे आपके यहाँ बारिश शुरू हुई है ना हुई है। ऐसा नहीं कि तेज़ धूप हम नहीं करेंगे, कर दीजिए। बारिश जब भी आएगी 2 दिन 4 दिन में रेगुलरली बारिश स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद करेंगे तो कहीं आप लेट ना हो जाए। तो अभी इस काम को करेंगे बहुत अच्छे से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बात करें पीले पत्ते, सूखे पत्ते या फिर ब्राउन पत्ते, इस तरह के इनको हटाने की, तो इनको तो हमें रेगुलरली अपने जो प्लांट है उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसको सही रखने के लिए हटाते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक तो दिखने में भी सही नहीं लगते, ऊपर से ये हमारा जो प्लांट है उसकी एनर्जी भी लेते रहते और फंगस बढ़ाते हैं। इस नज़रिए से भी इन सबको हमें हटा ही लेना चाहिए अपने प्लांट से। अभी मैं आपको बताऊंगी अपना वही होममेड फर्टिलाइज़र जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। हालांकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, मैंने आपको कहा था एंडिंग में बताऊंगी, लेकिन मैं पहले ही बता दूंगी क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा वो जो सीक्रेट फर्टिलाइज़र क्या है। तो वो अपने उसके लिए आपको जाना होगा अपने किचन में भी डेली यूज़ में काम आने वाली वो चीज़ है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल वो चीज़ है हमारा ये ब्लैक वाटर। आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक वाटर, ये वो वाला ब्लैक वाटर नहीं जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है भाई पीने के लिए। इस ब्लैक वाटर को हमें बनाना है। बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है 2 चम्मच चाय पत्ती को हम 2 से 3 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसको छान लेंगे, ना भी छानेंगे तो भी चलेगा। उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम उसको डालेंगे अपने प्लांट्स में। इस तरह से हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, प्लांट्स की रूट्स में, या फिर अगर हमने छान लिया है तो उसको पत्तों के ऊपर भी हम स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस जो मैजिकल ड्रिंक है इसमें रहता है बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन। ये मैजिकल ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन रिच रहता है। नाइट्रोजन हमारे मनी प्लांट को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारा जो मनी प्लांट है वो ग्रीनरी बेस्ड प्लांट है और ऐसे प्लांट को नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है। तो नाइट्रोजन का एक और सोर्स है कि हम अपने जो मनी प्लांट है उसको कॉफ़ी पाउडर भी दे सकते हैं, कि कॉफ़ी जो है उसको भी सेम एज इट इज़ हमारे जो पानी में थोड़ा सा उबाल कर डाइल्यूट करके फिर हम हमारे प्लांट्स में डाल सकते हैं। लेकिन आप कॉफ़ी की जगह इसमें चाय पत्ती का जो पानी है वो भी डाल सकते हैं, तो आपका जो मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। लगातार बारिश हो रही है लेकिन फिर भी उस बारिश का पानी का जो फ़ायदा है कई बार आपके प्लांट्स नहीं उठा पाते। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, ये देखिए आप अपने गमलों को देखेंगे ध्यान से, काफ़ी लंबे समय तक अगर आपने उनकी जो गुड़ाई नहीं की रहती है तो देखिए इस तरह से उनकी जो ऊपर की सरफेस की जो मिट्टी होती है वो हार्ड हो जाती है। बारिश का पानी जितना मर्जी आता है लेकिन ऑक्सीजन और पानी काफ़ी अच्छे से आपकी जो प्लांट्स है उसकी रूट्स में नहीं पहुंच पाते, तो इससे जो है बारिश का
का जो पानी का जो पूरा फ़ायदा आपके प्लांट्स को नहीं मिल पाता। ऐसे में हमें ऊपर की सिर्फ 2 या 3 इंच की मिट्टी है उसको अच्छे से हम खुरपी की मदद से अलट पलट देंगे, ताकि हमारा जो प्लांट है उसकी और थोड़ी सी खाद डालना चाहिए इस मौसम में, तो हम बारिश के मौसम में डाल सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है कंपोस्ट वगैरह डालने की, क्योंकि जब लगातार बारिश का पानी आता है तो ऐसे में अगर हम कंपोस्ट डालते हैं तो वो हमारे ड्रेनेज होल से ही निकल जाती हैं। लिक्विड जितनी फर्टिलाइज़र रहती हैं, अगर आज बारिश आई, आपको लग रहा है कि बारिश नहीं आई है, तब वो डालने का थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सॉलिड कंपोस्ट वगैरह डालते हैं तो लगातार बारिश होने की वजह से उसका जितना भी, क्योंकि सॉलिड कंपोस्ट धीरे धीरे हमारे प्लांट को एनर्जी देगी, और जब तक वो एनर्जी हमारे प्लांट में जाएगी उससे पहले ही कंटिन्यू बारिश हो रही है तो सारी की सारी ड्रेनेज होल से निकलती रहेगी। आपने देखा हो जब भी हम कंपोस्ट डालते हैं उसके तुरंत बाद बारिश होती है, 1 या 2 दिन तक हमारा जो गमला है उसमें से येलो पानी निकलता है ज़्यादातर, और अदरवाइज़ बाकी सब दिनों में ऐसा नहीं निकलता। वो इसी वजह से रहता है कि हमारी जो कंपोस्ट रहती है उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है वो हमारा जो प्लांटर है वो अपने ड्रेनेज होल से निकालता ही रहता है। तो ऐसे में सॉलिड कंपोस्ट हम नहीं डालेंगे, लेकिन निराई गुड़ाई हमारे प्लांट की हम लगातार करते रहेंगे, ताकि ऑक्सीजन लेवल हमारे जो प्लांटर्स उनमें बना रहे, अच्छे से बारिश का पानी है रूट्स अच्छे से अब्जॉर्व करें और पानी उनके अंदर के बिना। तो ये वाला काम भी एक आखिरी काम हमें ज़रूर करना है, वो है इंसेक्ट और फंगस से बचाव, क्योंकि बारिश का सीज़न है, बारिश में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से हमारे गमलों में जो है इंसेक्ट्स या फिर मिली बग, स्पाइडर माइट्स होते रहते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे हमें करते रहना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ज़रूरी लग रहा है तो कीजिए। ऐसा नहीं कि मानसून का सीज़न ह्यूमिडिटी बढ़ी है तो हमारे प्लांट्स में हम नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इसके जो नीम ऑयल है उसका स्प्रे करें, तो आपके प्लांट्स में बहुत ही फ़ायदा रहता है। फंगस भी नहीं लगती आपके प्लांट्स में, और जो है स्पाइडर मिली बग्स वगैरह लगे हैं तो वो सब भी इससे हट जाते हैं। या फिर आप नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर है उसको थोड़ा सा घोलकर पानी में स्प्रे बॉटल में डालकर वो भी अगर आप प्लांट में छिड़क देते हैं ना, मिली बग्स वगैरह उससे भी भाग जाते हैं। लेकिन मनी प्लांट्स में ना थोड़ा सा कम लगते हैं ये वाली चीज़ें, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है ये वाली चीज़ें कम लगती हैं। बाकी हमारे जो फ्लावर प्लांट्स रहते हैं, जैसे गुड़हल रहता है या फिर हमारे जो बाकी जो प्लांट्स रहते हैं, उनमें ये वाली जो समस्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। हो सकता है हर एक का जो है अलग अलग रहता है, हर एक अलग एरिया के हिसाब से भी रहता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ऐसी वाली दिक्कत है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही सही रहता है, वैसे भी सही रहता है, क्योंकि कोई और जो इंसेक्टिसाइड हैं वो भी आपके गार्डन में नहीं आते हैं, और जो बाकी सारे प्लांट्स अगर किसी और में लगा हुआ है तो उसका इन्फेक्शन भी आपके प्लांट्स में लगने से बच जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि मानसून आने से पहले ये बातें आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करनी है, अदरवाइज़ आपका जो खूबसूरत सा प्लांट है मनी प्लांट, उसको कहीं आप खो ना दें। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। आप अपने जो प्लांट लवर फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें, अगर उनके घर में इस तरह के मनी प्लांट्स हैं तो उनको बचा सकें, अच्छे से उनकी केयर कर सकें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहें गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।